बड़े ऊपर लास्ट क्लास में आप पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स, क्या पढ़ रहे थे? ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन आपने लास्ट क्लास में देख लिया था, हाँ ना बोलो यार। बेटा लास्ट क्लास में क्या क्या देखा है आपने? एक देख रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या देखा है? यानी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट बेंड हो जाएगी। अब वो कौन से मीडियम से जाने पे किस तरफ बेंड होगी ये भी देखा था आपने। अगर रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर डेंसर से रेयर में आएगी तो फार अवे फ्रॉम द, यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, हाँ ना भैया। यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के मेरे हिसाब से 8 से 9 डायग्राम देखे थे आपने लास्ट क्लास में, हाँ ना भैया। उसके बाद में देखना ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन हो रहा है वो भी देखा था, और द रिकॉम्बिनेशन भी देखा था, रिफ्रैक्शन अगर बहुत बार हो तो क्या होगा वो भी देख लिया था। आज की क्लास में आप प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट भी देखोगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है इसके बारे में भी जानोगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी देखोगे। उसे करने से पहले पर कुछ बेसिक बातें देखोगे। बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में रिलेशन इनवर्सली है डायरेक्टली? बड़ा वेवलेंथ जो होती है, जो एक पार्टिकल अगर मूव करेगा तो उसके साथ में एक वेव एसोसिएट होगी, उस वेव की कुछ वेवलेंथ होगी, और जो वेवलेंथ होगी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में रिलेशन जो है इनवर्सली बनाती है ना भैया। बड़ा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये आपका टेम्परेचर के साथ में रिलेशन इनवर्सली होता है। और एक और रिलेशन देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी के साथ में भी इनवर्सली ही होती है। यानी 1 देखा था, 2 देखा था, 3 देखा था, ये नोट फर्स्ट है, नोट फर्स्ट। पहली बात तो ये लास्ट क्लास में देखा था, कोई दिक्कत है इसमें? बड़े एक और बात बताएं, आपको बताएं VIBGYOR, ये तो सारे बच्चों को आता है। बता बेटा आर की तरफ जाने पे वेवलेंथ आप लोगों की बढ़ेगी कम होगी? आप लोगों की थोड़ा ना बढ़ेगी, किसी और की बढ़ेगी भैया, है ना भैया। बड़ा पर उल्टा आने पे फ्रीक्वेंसी कम होती है ना भैया। यानी इस तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी पर इसके लिए फ्रीक्वेंसी कम होगी। यानी वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द रेड, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द वॉयलेट। बेसिक बुनियादी बातें। बड़ा ये नोट नंबर हो गया सेकंड, क्या हो गया? सेकंड। बड़ा दिमाग लगाओ, थोड़े थोड़े रिलेशन देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में रिलेशन देखें तो ये होता है, तो इसमें लगाएंगे तो देखेंगे क्या होगा। तो पहले तो इतना नोट डाल के पहला और दूसरा नोट लपेटे, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट नंबर 3 डालेंगे, लपेटो। बड़ा हुआ वेवलेंथ का रिलेशन टेम्परेचर के साथ में इनवर्सली है, वेवलेंथ के साथ में भी इनवर्सली है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का किसका? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेलोसिटी के साथ भी इनवर्सली है। यानी म्यू का रिलेशन टेम्परेचर के साथ में, वेवलेंथ के साथ में और में वेलोसिटी के साथ में इनवर्सली देख लिया। आओ बड़े एक एक केस को करेंगे, टोटल बनाएंगे 6 केस। कितने बनाएंगे? तो नोट नंबर तीसरा, नोट नंबर तीसरा, आइए बेटा देखते हैं। बड़े नोट नंबर तीसरा है, बोल बेटा क्या लिखा है? VIBGYOR। कोई दिक्कत है तो बताओ। बेटा पहला हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में रिलेशन क्या होता है? इनवर्सली। आराम से करते ना बेटा, इस फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे, इसे अगर यहां लगाएं तो क्या होगा, इसे अगर यहां लगाएं तो क्या होगा। बेटा VIBGYO, कोई दिक्कत यहां तक? बताओ वेवलेंथ इधर बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर इज मोर देन द वेवलेंथ ऑफ द वायलेट कलर। इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वायलेट कलर इज मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेड कलर। बेसिक बुनियादी बात है बेटे, हो गया पहला। क्या हो गया? पहला। यानी यह वाला फॉर्मूला यहां लगाया तो ये मिला। बड़ा सेकंड केस क्या है? सेकंड। बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी से इनवर्सली होती है, हाँ ना भाई। बड़ा दोबारा लगाओ VIBGYOR। बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स V का ज्यादा है R का ज्यादा है? V का। किसका ज्यादा है? यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द V इज मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेड। तो म्यू जो है वो V का ज्यादा है एज कंपेयर टू द रेड। बड़ा जिसका म्यू ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन कौन से मीडियम में? बड़ा वेलोसिटी ऑफ लाइट रेड कलर की, वेलोसिटी ऑफ लाइट रेड कलर की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट वायलेट कलर, है ना? बोलो भाई। यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम। नहीं आया तो भाई, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट रेड कलर की क्या होगी? ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वायलेट कलर, ऑफ वायलेट कलर। नहीं आया बेटा, लपेटो। 2 फॉर्मूले थे, 2 फॉर्मूलों के हिसाब से इन 2 फॉर्मूलों को यहां पे लगाया तो देखा है तो क्या आया? तो ये आया। लपेटो भैया, हलवा चीज है। हो गए बेटा, ऊपर देखें। बेटा इतना है वेलोसिटी ऑफ द लाइट रेड कलर की, वेलोसिटी ऑफ द लाइट वायलेट कलर की ज्यादा इसकी होती है। कोई दिक्कत यहां पे? बिल्कुल। कोई दिक्कत है तो बताओ यार। इतना आया नहीं आया? बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए थर्ड। क्या देखिए? थर्ड केस, थर्ड फॉर्मूला देखिए। बताएं वेवलेंथ और वेलोसिटी में रिलेशन कैसा आएगा? डायरेक्टली, हाँ ना? बोलो यार, साइड में लिख भी लेना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में कैसा होता है? इनवर्सली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में कैसा होता है?
यानी इट मींस ये दोनों क्या होंगे, डायरेक्टली। कोई दिक्कत किसी को? लगा बेटा यहाँ पे बेटा VIBGYO R। अरे हाँ ना बोल, बताओ वेवलेंथ किसकी होगी, रेड की या फिर वॉयलेट की? रेड की। बेटा वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द वॉयलेट, तो V किसकी ज्यादा होगी, रेड की ज्यादा होगी। अरे यहां से भी रिलेशन देख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। बेटा एक और देखो, तीसरा हो गया, चौथा देखो। बताए भाई वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन कैसे होता है? बताएं म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 1/λ। म्यू इज इक्वल टू 1/λ। और लैम्डा और फ्रीक्वेंसी देखो कि आपस में इनवर्सली होते हैं। अरे हाँ है ना भैया, अरे VIBGYO R ऐसे लिखते हो। वेवलेंथ इसकी ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा होती है। और नहीं आता तो 9th क्लास याद करो, 9th क्लास में वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता था। तो इन दोनों में रिलेशन कैसा होता है, इनवर्सली। तो यार फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन कैसा है, इनवर्सली। अरे हाँ ना भैया, तो मैं यही करने वाला हूं। अगला क्या है, चौथा, कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन कैसा है, इनवर्सली। उनके लिए क्या होगा देखते हैं, इससे मिटा दे साइड की चीजों को। चलो भैया आओ, बोल बेटा फोर्थ में क्या आएगा, VIBGYO R। बोल बेटा वेवलेंथ किसकी ज्यादा, वेवलेंथ रेड की ज्यादा और फ्रीक्वेंसी इसकी। ये आया फॉर्मूला कहां से, फ्रॉम 9th क्लास, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अरे हाँ है ना भैया, तो नहीं आया, लपेटो बचकानी चीजें हैं सारी। बड़ा फील लीजिए, वेवलेंथ और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन कैसे है, डायरेक्टली कैसे है। अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो वेलोसिटी भी, मान ली भाई। बड़ा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या है, इनवर्सली। वेवलेंथ ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम, 9th क्लास से भी देख सकते हैं, है ना। बोलो भाई, बेसिक बुनियादी बातें हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे इनवर्सली है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी पे भी इनवर्सली है, मतलब ये दोनों क्या है, डायरेक्टली है। एक और रिलेशन निकालते हैं बेटा, चौथा हो गया। पांचवा रिलेशन देखिए बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन डायरेक्टली होता है। कैसा होता है, आइए उनकी बात करते हैं कैसे। बेटा फील लीजिए, पांचवा क्या देखिए, पांचवा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फ्रीक्वेंसी आपस में डायरेक्टली होती है। क्या होती है, डायरेक्टली। पर कैसे फील लो बेटा, साइड में देखो, म्यू जो होता है वो वेवलेंथ पे इनवर्सली होता है, हाँ ना बोल भाई बेटा। और जो वेवलेंथ है ये फ्रीक्वेंसी में इनवर्सली होती है। नहीं आया भैया, तो जब इसकी वैल्यू यहां डालोगे तो घूम के आ जाएगी ऊपर। अरे हाँ तो बोलो भाई, अरे वेवलेंथ की वैल्यू ये डाल दो 1/f, तो 1/f यहां रखोगे तो क्या आएगा, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द f। बेटा लिखो यहाँ पे VIBGYO R। बता बेटा यू है, म्यू जो है किसका ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी इधर ज्यादा होती है, बताइए तुम्हें। बेटा फ्रीक्वेंसी V की ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायलेट कलर इज मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेड कलर। इट मींस यहां लिख दोगे, इसका मतलब ये है कि आपका जो म्यू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स V का ज्यादा होगा वायलेट का। नहीं आया, बेसिक बुनियादी बात है। पांचवा क्या है, छठा बताएंगे क्या है, लपेटो इसे। हो गए बेटे। बेटा सिक्स्थ देखें आगे, बेटे पांचवा नोट था, आप देखें सिक्स्थ नोट। यहां से आपने देख लिया कि फ्रीक्वेंसी और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो आपस में डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। ऊपर देख छोटू बेटा, VIBGYO R। इतना लंबा कौन याद रखेगा, बार बार अलग अलग केस बनाएंगे। डायरेक्ट बोलो बेटा, वेवलेंथ इधर की ज्यादा होती है, बेटा वेलोसिटी भी इधर की ज्यादा होती है। बेटा अगला देखो, फ्रीक्वेंसी इधर ज्यादा होती है और यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर ज्यादा होता है, क्योंकि म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द f और वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। बात खत्म, वेरी इंपॉर्टेंट। ला बेटा, ये सिक्स था, हलवा जी। बेटा ऊपर देखें, वेवलेंथ जो है वो वेलोसिटी पे डायरेक्टली रिलेटेड है, तो यानी अगर वेवलेंथ बढ़ी तो वेलोसिटी भी बढ़ी। वेवलेंथ रेड की ज्यादा तो वेलोसिटी भी रेड की ज्यादा। बेटा इनको उल्टा कर दो, तो जिसकी ये ज्यादा उसकी ये ज्यादा, ये इसकी ज्यादा उसकी वो ज्यादा, दोनों जिसकी ये ज्यादा उसकी ये ज्यादा। फिर लीजिए बेटा, इन दोनों में डायरेक्टली है, इन दोनों में डायरेक्टली है। अगर इनका रिलेशन इनके साथ देखें तो इनवर्सली होगा, तो यानी इसका इसके साथ इनवर्सली, इसका इसके साथ इनवर्सली, इसका इसके साथ इनवर्सली, उसका उसके साथ इनवर्सली। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, ऐसे भी याद रख सकते हो, है ना। बोलो यार, तो भैया फिर लीजिए, अगला नोट डालिए फास्ट। चलो भाई करो बेटा। बताएं ये अलग अलग कलर की लाइट है या नहीं है, एक कलर, दो कलर, तीन कलर, चार कलर, डेड कलर। बताओ इनको वैक्यूम में ट्रेवल कराते, किसमें कराते बेटा, हर एक लाइट जो है उसका अपना अपना कलर है, दिख रहा है, हाँ ना भैया।
बेटे एक अलग कलर की लाइट है, एक अलग कलर की लाइट है, अगर अलग अलग कलर की लाइट है तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होगी, है ना भाई, फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, फ्रीक्वेंसी से एनर्जी भी अलग होती है। पर अगर मान लो एक लाल कलर की लाइट है, रेड कलर की, और एक वॉयलेट कलर की लाइट है जो कि वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, क्या कर रही है, वैक्यूम, यानी वैक्यूम में आ जाती है। बेटा बताओ इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी इफेक्ट होगी या नहीं होगी, सेम होगी, सेम, क्या होगी, सेम। बेटा चाहे किसी भी कलर की लाइट हो, वैक्यूम में जब जाती है उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, सेम, कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट, क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि वैक्यूम में पार्टिकल ही नहीं है, टकराएगी इससे। अरे आया ना भैया, पहली बात तो ये, वैक्यूम में कोई भी कलर की लाइट डालो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, क्या होगी, यानी ऑल कलर ट्रेवल्स करेंगे वैक्यूम में विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और जो वैक्यूम में लाइट ट्रेवल कर रही है उसकी जो वेलोसिटी है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, इन पर डिपेंड नहीं करती। चलो भाई करते हैं, एक नोट डालते हैं, क्या डालते हैं, नोट लपेटो। बेटा नोट ये, बेटा इन वैक्यूम, बेटा ऑल लाइट ट्रेवल्स विद द सेम स्पीड, विद द सेम स्पीड, बोल कितना, विद द सेम स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अरे आएगा भैया, इट डज नॉट डिपेंड, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द, बोल किस पे बेटा, पहला, बेटा पहला तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे, बेटा दूसरा क्या है, वेवलेंथ पे, इंटेंसिटी पे, एम्पलीट्यूड पे, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर पे, और सिक्स्थ है वेलोसिटी ऑफ द सोर्स पे, इन पर डिपेंड नहीं करती, इन पर डिपेंड। बड़ा वैक्यूम है, वैक्यूम में लाइट ये मूव कर रही है लाल कलर की, ये लाइट जो है येलो कलर की है, दोनों की फ्रीक्वेंसी, दोनों की वेवलेंथ, दोनों का इंटेंसिटी, दोनों का एम्पलीट्यूड सब कुछ सेम होने वाला है, दोनों की वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी इन शॉर्ट वैक्यूम में कोई भी कलर की लाइट ट्रेवल करे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, सिंपल, हाँ ना बोल, लपेटो इसे। फिर लीजिए, बेटा क्या लिखा, इन वैक्यूम ऑल कलर ऑफ लाइट, ऑल कलर ऑफ लाइट ट्रेवल विद द सेम स्पीड, कितनी, ट्रेवल विद द सेम स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, है ना भैया। बेटा ऑल ट्रेवल्स किसे करी है, विद द सेम स्पीड ऑफ लाइट दिस, उसका लिखो, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर की मतलब वेलोसिटी समझ रहे हो क्या, अरे मैं अगर 50 की स्पीड से मूव कर रहा हूं और दूसरा इंसान 100 की स्पीड से मूव कर रहा है, दोनों की जो लाइट होगी वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही होगी, तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर। दूसरा क्या है, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, एक बल्ब है, बल्ब से लाइट निकले, अब उससे चाहे कितने भी तेज मूव कर रहा हूं, मान लो, फील लो बेटा, एक यान है, क्या है, एक यान, ऊपर देख लो भाई, बेटा मान लो इसके आगे लाइट लगी है, क्या लगी है, लाइट दिख रही है, हाँ इसमें शटल, ठीक है, फील लो। बेटा मान लो यान जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, कोई दिक्कत किसी को, हाँ तो बोलो, इतना कर रहा है, पर इसके आगे जो लाइट लगी है वो भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से करेगी वैक्यूम में। तो क्या ये तो लिखा वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, सोर्स की वेलोसिटी डिपेंड नहीं करता, सोर्स तो ये ना, बल्ब यही तो है, तो ये कितनी तेज मूव कर रहा है उससे लेना नहीं है, उससे जो लाइट निकलेगी उसकी वेलोसिटी वैक्यूम में उतनी ही होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, नहीं आया। और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ द, अब भैया कोई इंसान है कितनी भी तेज मूव कर ले, भैया उस पर जो लाइट आएगी पहुंचेगी, उसकी स्पीड कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वो भी तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर पर डिपेंड नहीं करती, हाँ तो बोलो भाई। और ये फैक्टर तो सेम है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड, आ गया होगा, लपेटो इसे। बड़ा अगर किसी भी कलर की लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करे तो उसकी स्पीड जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही होगी, एंड द वेलोसिटी ऑफ द लाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, इन पर डिपेंड नहीं करेगी। आगे बेटा, बेटा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कीजिए, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, जो कि 12th क्लास में वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है आगे के टॉपिक को करने के लिए। बेटा टॉपिक का नाम क्या है,
बेटा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। बेटा फील है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नजरिए, बहरहाल ये पहले भी बच्चे करते हैं। हाँ तो बोल दो बेटा, रिवर्सिबिलिटी लिखा, क्या लिखा है, रिवर्सिबिलिटी, यानी लाइट जाए और टकरा के वापस आ जाए, टकरा के वापस रिवर्स हो जाए, यही तो है रिवर्सिबिलिटी। ये रिवर्सल, जो रिवर्सिबिलिटी है मेरी और ये तुम्हारी होती है, लाइट की होती है। बेटा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट यानी लाइट का रिवर्स आना, उसके बारे में बता रहे हैं। देखते बेटा क्या होगा। फिर लीजिए बेटा, एक ले लिया, ये ऐसी लाइन है जो कि दो मीडियम को डिवाइड करिए, दो मीडियम को डिवाइड करिए। बेटा यहां पे मान लिया एक सोर्स है, सोर्स से बताओ मैं निकलूंगा तुम निकलोगे, लाइट निकलेगी। बेटा जिस पॉइंट पे लाइट गिरेगी उस पॉइंट पे क्या क्रिएट करोगे, 90 डिग्री, क्या क्रिएट करोगे, 90 डिग्री। बताओ ये मान लेते हैं रेयर मीडियम, ये मान लेते हैं डेंसर मीडियम, मान लेते हैं सिलेक्ट। लाइट जो है रेयर से डेंसर में आ रही है, रेयर से डेंसर में जाना तो ऐसा चाहती है पर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि रेयर टू डेंसर रेयर है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। बेटा इस आने वाली लाइट को बोलते क्या है, इंसिडेंट रे। इसका नाम क्या होता है, नॉर्मल। जो दूसरे मीडियम में लाइट आई उसका नाम क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है। यानी रेयर से डेंसर में आई टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई, कोई दिक्कत यहां पे है नहीं, मान लीजिए। अच्छा फिर लो यहां पे एक मिरर लगा दो, क्या लगा दो, मिरर, ये ऐसे करके, ठीक है। बताओ लाइट ऐसे करके ऐसे आई है, जाएगी, अब टकरा के वापस चली जाएगी, तो बेटा उसी पाथ पे आएगी, उसी पाथ पे जिस पाथ पे आई थी ऐसे जाएगी, फिर वापस ऐसे जाएगी। बता अब ये सोर्स होगा, फील भाई। पहले क्या है, पहले वाले केस में सोर्स ये, तो लाइट ऐसे आती है ऐसे आती है, पर यहां लगा दिया, अब सोर्स यहां है ना, अब लाइट यहां से चलना स्टार्ट हो रही है तो सोर्स ये, तो यहां से निकलने लाइट का नाम क्या होगा, इंसिडेंट रे, इसका नाम क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे। यानी ऐसे ऐसे लिख लो, एक बार लाइट जो है पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में आई, ठीक है, ऊपर से नीचे, अब लाइट दूसरे से फर्स्ट में जा रही है। अरे हाँ ना बोलो यार, अरे मान लेते हैं ये रेयर मीडियम और क्या है, डेंसर मीडियम है, कोई दिक्कत किसी को। बेटा एक बार सोर्स ये तो एक बार सोर्स ये, सोर्स से जो लाइट निकलती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। अरे हाँ तो बोलो यार, तो जब यहां से टकरा के वापस जाएगी तो उसका नाम क्या होगा, इंसिडेंट रे। नहीं आया तुम्हें? बेटा बता, जब ऊपर से लाइट आ रही है तो इसके बीच में और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है एंगल का नाम क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो बताओ जब यहां से लाइट जाएगी तो वह इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है, तो उस वक्त इस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तुम्हें नहीं आया भैया, पता लग रहा है क्या? एक बार ये तो एक बार अपनी जगह ये, जब ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ये, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये, जब नीचे से स्टार्ट करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ये, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये। नहीं आया भैया तुम्हें? तो बेटा यहां पे दो केस है, कितने केस है, दो। एक बार जब रे ऑफ लाइट 1 से 2 में आती है और एक बार रे ऑफ लाइट 2 से 1 में आती है, तो पहला क्या लिखोगे, फर्स्ट। बोल बेटा, रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर? नहीं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट यही तो बता रहा है कि अगर मेरे लगा दियो तो उसी पाथ पे जाएगी, उसी पाथ पे, सेम पाथ पे, बिल्कुल। देखो बेटा बात तो वही है, देखो नीचे से देखो तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ही जा रही है भाई। अगर देखो डेंसर से रेयर में जाओगे तो देखो ना, यहाँ पे लाइट गई गई नॉर्मल क्रिएट करा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बिल्कुल वैलिड है भाई। डेंसर से रेयर में आएंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ही होता है ना, वो तो रहा है। देखो नीचे से जाओ, इंसिडेंट, नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जानी तो ऐसे चाहिए ना, लाइट ऐसे जाना चाहती है, पर देखो जा ऐसे रही है। अरे आना भैया, आया नहीं आया? तो रेयर से डेंसर में आएंगे तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर में आएंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, हो रहा है। अरे आया नहीं आया? तो बेटा फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट, रे गोइंग फ्रॉम मीडियम फर्स्ट टू मीडियम सेकेंड। बेटा पहले वाले केस में जो लाइट है पहले वाले मीडियम से दूसरे वाले मीडियम में आई है, आए ना भाई? बेटा अप्लाई कर दो, कौन सी लो, बोल बेटा, स्नेल्स लो। बोल क्या होती है, म्यू साइन डब्बा डिवाइड बाय साइन दूसरा डब्बा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे भी कुछ आएगा और यहां पे भी कुछ आएगा। बेटा पहले वाले केस में जब लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में आई है उस वक्त रिफ्रैक्टेड रे कौन से मीडियम में, दूसरे, तो यहां पे दूसरा आएगा नीचे। और कहां से आ रही है, पहले से आ रही है तो बस फर्स्ट आएगा। तो इस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंट तो ये, तो यहां पे आई आएगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, आर है, तो यहां पे क्या आएगा, आर। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत किसी को? बेटा सेकंड पार्ट क्या करेंगे, सेकंड पार्ट। बेटा सेकंड पार्ट ध्यान से देखो, एक बार क्या हुआ, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने का। बेटा अगला बोलो, रे गोइंग फ्रॉम, कहां से कहां, रे गोइंग फ्रॉम मीडियम टू मीडियम 1। बेटा सेकंड से फर्स्ट में जाए कौन, लाइट। तो जब लाइट यहां से चलना स्टार्ट करेगी तो जब यहां से चलेगी तो इंसिडेंट रे कहलाएगी, फिर यहां पहुंचेगी तो कौन सी कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। बताओ रिफ्लेक्टेड रे सेकंड वाले केस में कौन से मीडियम में, फर्स्ट में। अरे आए ना भैया? तो यहां पे जब अप्लाई करोगे स्नेल्स लॉ को तो बोले क्या मिलेगा, बेटा म्यू आएगा
पर रिफ्रैक्टेड रे कौन से मीडियम में है? सेकंड वाले केस में, ये ऐसे आके सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में कहां से आ रही है? सेकंड से। साइन आएगा, डब्बा आएगा, डिवाइड बाय साइन, फिर डब्बा आएगा। बड़ा सेकंड वाले केस में सोर्स तो ये है, जब यहां से लाइट निकली तो लाइट का नाम क्या? इंसिडेंट है। नॉर्मल ये रहा, तो एंगल आर क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो यहां पे आर आएगा, क्या आएगा? आर। बड़ा ऊपर क्या आएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पे, तो यहां आई आएगा, क्या आएगा? आई। सेकंड वाले केस में आया नहीं आया? इक्वेशन नंबर सेकंड। बेटा फर्स्ट को और सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। देखो कर ही लेते हैं, यहां फिर लीजिए। बेटा फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दो? सेकंड से। बोलो बेटा लेफ्ट हैंड साइड ये रहा, म्यू है 2 है 1 है, इनटू में क्या है? बोल बेटा म्यू है 1 है 2 है इजिकल टू में, बोलो बेटा पहले की वैल्यू कितनी थी? ये यहां लिखो, साइन आई है डिवाइड बाय साइन आर है। अगले की वैल्यू बोलो, इनटू में साइन आर डिवाइड बाय, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? सब कुछ कैंसिल हो गया, 1 आ गया। कितना आ गया? 1। अरे हाँ ना बोलो यार, बता इक्वल में क्या है? म्यू है 2 है 1 है, इनटू में क्या है? म्यू 1 2। नहीं आया बेटा, इस वैल्यू को नीचे पटक दो तो देखो क्या रिजल्ट आएगा। म्यू 2 1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। ये रिजल्ट आया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अरे हाँ तो बोल दो यार। बेटा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या कह रही है? म्यू 2 मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। उल्टा कर दो, जो फर्स्ट लिखा है उसे यहां कर दो, जो यहां लिखा है उसे यहां कर दो। अरे उल्टा कर दोगे? उल्टा ही तो है, उल्टा होना, रिवर्स है। क्या है? रिवर्स। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, यहां से आया यहां गया तो उल्टा कर दिया। लपेटो भाई, 2 मार्क्स में आता है। कितने मार्क्स में आता है? 2 मार्क्स में। हलवा चीज बिल्कुल कटेगा भैया, 1 अभी तो आएगा। बेटा लाइट जो ऊपर से आ रही है, ये लाइट जो गिर रही है मिरर पे 90 डिग्री पे गिर रही है। कितने डिग्री पे? यानी सीधे आ रही है, मिरर ऐसे है और ये ऐसे ऐसे गिरी है, तो वापस उधर ही चली जाएगी, क्योंकि छोटी क्लास में पढ़ा होगा। ये मिरर है, लाइट ऐसे आती है, तो अगर ऐसे आ रही है मिरर है तो वापस ऐसी चली आएगी। हाँ ना बोलो यार। तो बेटा ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अगला करो लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यस, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखेंगे। बेटा नेक्स्ट क्या है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बेटा डिस्प्लेसमेंट को शिफ्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिफ्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? टी इजिकल टू में, या एल लिख लो, एल इजिकल टू में टी कॉस आर 1 साइन I1 माइनस R1। ये होता फॉर्मूला, ठीक है। पर ये फॉर्मूला आया कहां से? भैया टी क्या है? थिकनेस। क्या है? मेरी तुम्हारी ग्लास स्लैब की, ग्लास स्लैब। बड़े कॉस है, R1 है, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ही होगा। बड़े एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके लिए ड्राइव एंड एक्सप्रेशन करना है। फॉर्मूला आया तो आया कैसे? तो बड़े ग्लास स्लैब बनाता, क्या बनाते हैं? ग्लास स्लैब बना दो भैया। बड़े यहां पे सोर्स है, क्या है? एक सोर्स। बता सोर्स है क्या है? लाइट। लाइट। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा अलग डायग्राम दिखाता हूं आप लोगों को। मेरा फील लो, प्रूफ क्या करना है? एल इजिकल टू टी डिवाइड बाय कॉस R1 साइन I1 माइनस में R1। बड़ा फील लेते रहे, डायग्राम चेंज करते हुए डायग्राम थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं, यहां बनाते हैं। बड़ा मान लो यहां से लाइट आ रही है जगह से, कोई दिक्कत? बड़ा जो सोर्स यहां लगा है, लाइट जो आ रही है, लाइट आने वाली लाइट को क्या बोलेगा? इंसिडेंट रे। बड़ा जिस पॉइंट पे गिरेगी और जिस सरफेस पे गिरी है उस सरफेस से 90 डिग्री क्रिएट करो, ऐसे ही होगा। बड़े नॉर्मल क्रिएट कर दिया। क्या कर दिया? नॉर्मल। बताओ लाइट जो है जाना ऐसे चाहती है ना भाई, पर जाएगी कैसे? इससे थोड़ा इधर, क्योंकि ये क्या है? एयर और ये क्या है? ग्लास है। तो रे टू डेंसर, तो रे टू डेंसर आ रही है तो क्या होने वाला है तुम्हें पता है ना भाई? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो मोड़ दी, ठीक है। नॉर्मल तो यही है ना, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है, यानी जाना ऐसे चाहती थी, मुड़ इधर गई। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं है? लिख लो, एयर है, ग्लास है, यानी इधर से इधर आ रही है, यानी रे टू डेंसर आ रही है, ठीक है। टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। बेटा यहाँ पे जब पहुंचेगी उसे ऐसा लगेगा कि मीडियम चेंज हो रहा है, तो फिर से नॉर्मल क्रिएट करो। तो इस वाले पॉइंट पे 90 डिग्री, यानी इस वाले सरफेस पे 90 डिग्री, तो ऐसे होगा, है ना भैया? अरे इस वाली सरफेस पे 90 डिग्री ऐसे तो होगा, ठीक है। बोले बेटा ये नॉर्मल डैश आएगा। क्या आएगा? नॉर्मल डैश, क्योंकि एक बार एन ले लिया तो एक बार एन डैश ले लिया, यहाँ तो कोई दिक्कत? बेटा लाइट जो है ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे होगी, है ना? बेटा लाइट जो जाना तो ऐसे चाहती है, पर जाएगी कैसे? यहां से इधर या उधर? उधर जाएगी, अब जाएगी, यानी इधर चलेगी। कोई दिक्कत किसी को? इसे बोलेंगे इमरजेंट रे। क्या बोलेंगे? इमरजेंट रे। आया ही नहीं आया? बेटा इसका नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंट, I1 ले लिया। बेटा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 हो गया। ये R1 होगा तो ये भी R1 होगा, पर मैं नहीं कर रहा, क्योंकि एक बार यहां हुआ
तो एक बार यहां दो केस दिखा रहा हूं, बोल क्या होगा I2, ये क्या होगा R2। बहरहाल तुम्हें पता है ये दोनों इक्वल होते हैं, लास्ट क्लास में बताया था। फिर लीजिए, इतना डायग्राम आया नहीं आया। अब बेटा ग्लास स्लैब की कुछ थिकनेस भी तो होगी, थिकनेस ले ली टी, कितनी ले ली टी, ये हो गया डायग्राम। यहां से यहां किसमें है, यहां पे हम बताओ भाई, ग्लास से एयर में है यानी डेंसर टू रेयर में है यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कोई दिक्कत किसी को? बेटा इस वाली लाइन को पीछे बढ़ाओ, बढ़ा दोगे? हाँ ना भाई। बेटा आप दिमाग लगाओ, कुछ पॉइंट के नाम दे रहा हूँ, इसे ए बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ ए, इसको बोलो ये नॉर्मल था ऐसे यहाँ पे गिर रहा है, बोले बेटा क्या बोले, बेटा ए और बी थिकनेस यही तो है, इसको एम बोल दो, क्या बोल दो एम, इसको बी बोल दो। बताओ ये आपकी क्या है, एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे और ये क्या इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचो, दिख रही है? बेटा ये क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी एल। हाँ बोलो बेटा, जिस पॉइंट पे गिरेगी उस पॉइंट को बोल दो, बोलो बेटा क्या, सी बोल दो, क्या बोल दो सी। नहीं आया, व्हाट इज एल बताओ, होती क्या है, इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इज द परपेंडिकुलर बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे, ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे भी लिख सकते हो बिटवीन द एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, ये भी ठीक है, जैसे तुम्हारा मन करे। हाँ ना बोलो भाई, यानी ये इमर्जेंट रे और ये क्या आपकी इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में जो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए ड्राइव एंड एक्सप्रेशन करना है, तो डायग्राम आ गया है क्या, डायग्राम की मदद से ड्राइव करेंगे अभी, लपेटो, वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा ये जो एल है ये एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे जो है और इमर्जेंट रे के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आए ना भाई। अब फिर लीजिए बेटा, बताओ ये लिखा है R1, क्या लिखा है R1, ये एंगल कितना है I1, अगर ये एंगल I1 है तो ये पूरा एंगल कितना रहा होगा, I1 ही रहा होगा, अरे ये I1 है तो ये भी I1 होगा, है ना भाई। बेटा ये I1 ये R1 तो ये कितना होगा, पूरा माइनस दिस यानी I1 माइनस में R1, है ना भैया, पूरा माइनस दिस, इतना ही होगा। अब फिर लीजिए मिटो दो इसे, आओ बेटा, बड़े ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा तुम्हें, बेटा एक ट्रायंगल ए, ये पॉइंट ए, ये बी है और ये क्या है सी, इसको उठा के इधर बनाने जा रहे हैं। बात करते हो आता है बेटा, इस बी वाले पॉइंट से इस सी वाले पॉइंट पे 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया। बेटा ये पॉइंट क्या था बोलो मेरे को, ए क्या था ए, बेटा यहाँ एंगल कितना था I1 माइनस में R1, बेटा ये क्या परपेंडिकुलर क्या है, बी से ड्रॉ करा उस लाइन पे, है ना भाई, यानी ये बेस और ये क्या है एच। तो नहीं आया भाई, अब आराम से लगाओ, बिल्कुल बेसिक चीज। बोल बेटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस क्या होता है तुम्हें पता है, आराम से भाई, साइन थीटा क्या होता है, थीटा क्या है बता बेटा, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है एल, एल ही तो है, तो एल लिख दे, डिवाइड बाय एच कितना है ए बी, ए बी एल निकालना है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, एल इज इक्वल टू ए बी साइन I1 माइनस में R1, नहीं पता क्या ए बी, नाउ कैलकुलेशन फॉर ए बी। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, क्या हो गया, पहले स्टेप का पहला डायग्राम। बेटा सेकंड स्टेप देखो यहाँ पे, बेटा ए बी के लिए कैलकुलेशन है, इस इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, क्या डालो फर्स्ट, दिमाग लगाओ बेटा, ये थिकनेस टी है, बेटा ये ट्रायंगल देखो ए एम बी, दिख रहा है ना भाई, ये देखो बेटा बनाइए यहाँ पे ए पॉइंट, इसको सीधा बना लो ये ऐसे, ठीक है। बेटा ये ए था, ये एम था और ये क्या था बी, ये तो दिख रहा होगा। बेटा एक डॉटेड लाइन जो है उसके सामने एम है, क्या है एम, उधर जो है बी है। बताओ ए और डॉटेड लाइन के बीच में जो एंगल है वो कितना R1, तो यहाँ पे कितना आएगा R1, और एंगल के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, तो यानी ये 90 डिग्री, तो ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, है ना भैया। बड़ा दिमाग लगाओ, निकालना क्या है ए बी, ए बी तो निकालना है, तो जो निकालना है वो ऊपर, और तीनों साइड में से कौन सी साइड पता है, ये पता है टी थिकनेस, देख लो बेटा एम और कहाँ गया बी, नॉट दिस 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 नॉट, एम पता है, क्या पता है ये ना थिकनेस, तो ये, अरे हाँ तो बोलो भाई, अरे नहीं आया बेटा, ये जो है ये ए एम, ये की थिकनेस ही तो है ना भाई, ये थिकनेस देख लो बेटा, ये ए और ये क्या एम, थिकनेस है नहीं है, ये टी, तो ये भी क्या होगा टी, तो ये टी आ गया। बताओ ये निकालना है और ये तेरे को पता है, तो नीचे टी आ गया। बताओ ए बी लिखा है डिवाइड बाय क्या लिखा है बी, यानी एच बाई बी सेक होता है, क्या होता है सेक, एच बाई बी सेक, और कितना है R1, R1 आ गया। बताओ बेटा ए बी नीचे टी है, टी को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी बोल बेटा, ए बी इज इक्वल टू में टी आएगा, सेक आएगा और R1 आएगा। ए बी को उठा के पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में,
तो फिर कुछ तो आएगा, कुछ क्या आएगा, कुछ क्या आएगा, कुछ क्या आएगा, यहां दिखा देते हैं। फिर बेटा कितना आएगा, L इजिकल टू ए बी की वैल्यू बोलो कितनी आई बेटा, टी आई है, सेक आई है, R1 आई है, और पीछे क्या है वहां पे साइन है, और क्या है I1 माइनस में R1। बेटा सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, कॉस R1, यहां पे क्या आएगा साइन I1 माइनस में, ये तुम्हारा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया L का बेसिक। अरे बड़े थिकनेस याद रखना, थिकनेस ये है क्योंकि हमने डायग्राम को चेंज कर दिया था, डायग्राम ऐसा था तो उसको ऐसा करके बनाया। हाँ तो बोल दो यार, याद रख लोगे क्या? और ये भी याद रखना है ये परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करा है इस पे, और यही क्या L क्या है L, तो L का फॉर्मूला ये होता है। उम्मीद रखता हूं आ गया होगा। तो बेटा ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी होगी आपकी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में और चीजें देखेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास 2 आपकी हो चुकी है ऑप्टिक्स की। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सुना ना पढ़ो सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सुना फलंदर सबकेर बच्चों, जैसा तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानिए, कुछ के साथ में धन्यवाद सबकेर बच्चों।